तो जनाब वेलकम बैक हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 40 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में ट्रांजिशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज मैं आपको जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरी पर्सनल फेवरेट है, उसका मैं बहुत ज्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज करता हूँ क्योंकि ये काफी मतलब अच्छी एक तरीके से प्रॉपर्टी, इससे काफी कुछ आप कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो हम लोग करने के लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को कोड को खोल लेते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूज की जाती है, तो आपको प्लीज अच्छे से समझना है और आप भी इसको यूज करके अपनी वेबसाइट में थोड़ा सा अच्छा लुक दे सकते हैं। मतलब लुक क्या, कुछ अच्छा फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को डिव की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते ही है सीएसएस के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको एक डिव की जरूरत पड़ती है। तो डिव के साथ एक आईडी बनाएंगे, div1 करके एंटर दबाया, ये डिव बन चुकी है। सीएसएस में जाएंगे। आई होप आपको डिव वगैरह के बारे में मालूम होगा। आप पहली बार ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं, स्टार्टिंग से हमारा पूरा कोर्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एडवांस चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग div1 सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी देकर। ये हमारा सिलेक्ट हो गया सिलेक्टर से। कुछ चीजें यहाँ पर देंगे हमने, जैसे कि मान लो यहाँ पर देना चाहता हूँ हाइट में मैं दूंगा 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे विड्थ, तो विड्थ दे देते हैं। विड्थ भी मैं दूंगा यहाँ पे 100 पिक्सल। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम लोग रेड। अब रेड क्यों रख रहे हैं आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि ये एक यूनिक बिल्कुल हट के दिखता है कलर, तो आपको चीजें बिल्कुल साफ समझ में आएंगी। मार्जिन इसलिए देंगे थोड़ा दूरी बन जाए, तो मार्जिन हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे, 100 पिक्सल्स ही रखते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप क्या करने वाले हैं, आप इसको खोल लेते हैं लाइव सर्वर पर और लाइव आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है। तो ये खुल गया हमारा लाइव सर्वर पर, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक यहाँ पे इस तरीके का ये बॉक्स बना है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, ये एक तरीके का बॉक्स बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे करने के वाले हैं, अभी बॉक्स पे देख लो नॉर्मल बॉक्स है, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। अब हम लोग सीएसएस में आएंगे। इसी बॉक्स में मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है होवर प्रॉपर्टी। होवर प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, होवर आपकी एक सूडो क्लास होती है जो किसी भी आप एलिमेंट पर लगा सकते हो। हम लोग खासकर इसको डिव पे लगाते हैं, तो हैश div1 फिर कॉलन लगाना होता है आपको, कॉलन लगाने के बाद होवर। ठीक है, तो होवर क्या होता है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। होवर का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट पर आप कर्सर ले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे star.png लिखा है, मैं इस पे कर्सर ले गया तो अब ये होवर स्टेट पे आ गया। मतलब किसी भी चीज पे जब आप कर्सर ले जाकर फिराते हैं तो उसको बोलते हैं होवर स्टेट, कि अब ये होवर स्टेट पे आ गया। पहले नॉर्मल था, अब इस पे कर्सर आप जब रफ कर रहे हैं तो ये होवर हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने div1 पे होवर लगा दिया है। अब यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूं विथ 200 पिक्सल। ठीक है, कि जब होवर स्टेट में आए, मतलब जब इस पे होवर किया जाए तो ये 200 पिक्सल्स की हो जाए। तो अभी देखो ये नॉर्मल बॉक्स है, पर मैं ये देखिए आप कर्सर है इस पे जैसे ही लेकर जाऊंगा तो ये देखिए इसका साइज बढ़ जा रहा है। साइज का मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ जा रही है विथ। ठीक है, पहले नॉर्मल 100 पिक्सल था, फिर ये 200 पिक्सल में कन्वर्ट हो रहा है। और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कितना स्पीडली हो रहा है, मतलब जैसे ही आप कर्सर लगते हैं तुरंत ये हो जाता है। ठीक है, तो इतना ये जर्क के साथ हो रहा है, स्पीडली हो रहा है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि ये स्लोली हो, मतलब जो एनिमेशन हो रही है, ये जो बड़ी हो रही है, ये एनिमेशन को हम लोग स्लोली करना चाहते हैं, मतलब स्मूथली ये चीज बड़ी हो। देखो एनिमेशन होता क्या है कि कोई एक स्टेट पे कोई चीज है और वो जब दूसरे स्टेट पे जाती है तो उसके जाने का जो समय होता है वो एनिमेशन कहलाता है। अभी ये कौन सी स्टेट पे, अभी ये 100 पिक्सल की स्टेट में है और जैसे ही हम लोग इस पे होवर करते हैं तो ये 200 पिक्सल की स्टेट पे चला जाता है। तो ये जो जाने में समय लग रहा है इसी को एनिमेशन बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन का टाइम देख लो बहुत स्पीड से हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं कि ये आराम से हो, स्मूथली हो। तो इसके लिए आज मैं आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। आपको div1 में अंदर आना है, एंटर दबाना है और यहां पे आपको लिखना है ट्रांजिशन सब प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखने के बाद में अब आपको जिस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन पर्टिकुलर लगाना है, लाइक मुझे विथ पे लगाना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा विथ। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं, लाइक विथ, हाइट, बैकग्राउंड कलर। आप जिस पे ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर मैं विथ की जगह हाइट पे लगाता तो हाइट लिख देता। ठीक है, एंटर दबाया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन मतलब वो टाइम कि कितने टाइम में कोई चीज हो रही है। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब वो टाइम पीरियड जिसपे वो होता है पर्टिकुलर चीज। तो मैंने कहा 1 सेकंड में हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड इसको दे दिया। ठीक है, तो अब जब ये 100 पिक्सल जो ये विड्थ है
जब हम लोग कर्सर ले जाएंगे तो 200 पिक्सल पे जब ये कन्वर्ट होगा तो उसके बीच में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे आया, ये नॉर्मल 100 पिक्सल की स्टेट पे है, जैसे मैं कर्सर लेके गया तो देखो कितना स्मूथली ये 1 सेकंड का टाइम लिया इसने और कितना स्मूथली ये 200 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। पहले कितना क्या हो रहा था, बहुत स्पीडली ये चीज कन्वर्ट हो रही थी। अब देखो ये बहुत स्मूथली 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, बाकायदा स्लोली ये 200 पिक्सल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि किस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांजिशन देना है, और ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि कितने सेकंड में ये चीज हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या विड्थ को ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मालूम मैं विड्थ को हटाऊं और यहाँ पे मैं कर दूं बैकग्राउंड कलर, या फिर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको इतना सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ लाकर पेस्ट कर दूं, बस आपका काम हो गया। और जहां ये है आपका लिखा हुआ है, इसमें आपको कलर देना पड़ेगा कि आप किस कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूं ब्लू कलर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया। अब एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पे देखो 1 सेकंड का टाइम लेगा और रेड कलर से ये ब्लू में कन्वर्ट होगा। ये देखिए मैं कर्सर लेकर इसके ऊपर जा रहा हूं तो कितना आराम से ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल स्लोली। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। कैसे? आप टाइम ड्यूरेशन लगा सकते हैं और आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन कितनी देर में होगा, और दूसरा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हैं। मान लो हमको विड्थ पे भी लगाना हो ट्रांजिशन और बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग लिख देंगे विड्थ। ठीक है, विड्थ लिखेंगे और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाना आप बिल्कुल मत भूलें, कॉमा नहीं लगाएंगे तो दो प्रॉपर्टी एक साथ वर्क नहीं करेंगी। विड्थ लिखा, उसके बाद मैंने एक छोटा सा कॉमा लगा दिया है, और कॉमा लगाने के बाद देख लो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ये, और दूसरा यहाँ पे लिख दिया। अब देखो विड्थ एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दोनों पे सेम चीज होगी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे विड्थ देना भी पड़ेगा कि कितनी विड्थ हो जाए। तो मैं दूंगा विड्थ तो हो जाए 200 पिक्सल्स पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, अब देखो कलर भी चेंज होगा प्लस विड्थ भी चेंज होगी, मतलब दोनों चीज में ट्रांजिशन हो रहा है। पहला कि आपका विड्थ चेंज हो रही है 200 पिक्सल में, दूसरा आपका बैकग्राउंड कलर भी रेड से ब्लू में हो रहा है। तो एक साथ आप मतलब मल्टीपल भी चीजें लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो आपने विड्थ पे लगाया, बैकग्राउंड कलर पे लगाया, अगर यहीं पे मान लो हम हाइट पे भी लगा दें थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा हाइट जो है वो 300 पिक्सल्स की हो जाए, या फिर हाँ 300 पिक्सल्स की हो जाए। ठीक है, तो अब यार बार बार क्या विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर इतनी सारी प्रॉपर्टी आप देंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए एक सिंपल चीज होती है कि आप इतना ना देकर आप सिंपल यहां लिख दो ऑल। ऑल लिखने के बाद आप जितनी चीजें यहां पर लिखोगे, मान लो विड्थ, बैकग्राउंड कलर, हाइट, इसके बाद भी कोई चीज लिखते हो तो सब पर आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और टाइम ड्यूरेशन सबका 1 सेकंड होगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, अब क्या क्या चीजें यहां पे होंगी। विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल, हाइट हो जाएगी 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पहले इस स्टेट पे था, अब देख लो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अब आपको मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे काफी अच्छी प्रॉपर्टीज से काफी सारी चीजें हम लोग क्रिएटिव कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ और छोटी छोटी चीजें समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 सेकंड हम लोग ने टाइम दिया है, क्या इससे कम दे सकते हैं? बिल्कुल, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। मैं आपको जैसे मान लो आप मिली सेकंड में देना चाहते हैं तो मैं इसको मान लो 50 मिली सेकंड कर दिया मैंने। तो अब आप एक चीज देखना, मैं यहाँ पे हाइट हटा देता हूं, हाइट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये 50 मिली सेकंड कितना स्पीडली हो रहा है, क्योंकि 50 मिली सेकंड बहुत कम है। अब मान लो 500 में कर देता हूं, एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो अब देखना वही चीज टाइम लेकर होगा। ठीक है, ये देखो 500 मिली सेकंड में हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में पढ़ाने वाला हूं। टाइम ड्यूरेशन आप पढ़ चुके हैं, अब हम आपको टाइम डिले पढ़ाएंगे। मतलब कोई चीज जो हो रही, डिले का मतलब क्या होता है? देर होना, कितनी देरी में वो चीज हो। ठीक है, तो हम लोग ये भी सेट कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें होने में कितनी देर लगे, मतलब कितना डिले हो। ठीक है, तो इसको लाइव थोड़ा हम लोग समझते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग यहां पर आएंगे और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे ट्रांजिशन डिले। ठीक है, ट्रांजिशन डिले। ओके, ठीक। अब यहां पे हम लोग बताएंगे कि कितना डिले हो, तो हम लोग कहेंगे 500 मिली सेकंड डिले हो, तो 500 मिली सेकंड बाद ही सेम प्रॉपर्टी आपकी एग्जीक्यूट होगी। मान लो मैं यहां पे कर देता हूं 1 सेकंड, और यहां पे 500 मिली सेकंड, मतलब 500 मिली सेकंड जब बीत जाएंगे तब आप होवर करेंगे, तभी वो चीज होगी। अभी देखो पहले मैं कर रहा हूं तो नहीं हो रही है। अब 500 मिली सेकंड देखना, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं। अब देखो एक बार मैं यहां पर आया,
और देखो अभी तुरंत जाऊंगा तो नहीं होगी, अब 500 मिली सेकेंड रुकेंगे, ठीक, अब देखो जाएंगे तो ये चीज अब होने लगी, ठीक है। ये देखो अगर आप तुरंत जाकर करते हैं तो नहीं होगा, रिफ्रेश किया देखो तुरंत जाकर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड आप इसको काट कर दोबारा से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ पे VS कोड पे आए, अब हम लोग को 500 मिली सेकंड रुकना होगा, फिर जाकर जब करेंगे तब ये होगा, ये देखिए, ठीक है। तुरंत नहीं होता है, डिले मतलब उतना टाइम लेगा। कर्सर रखा 500 मिली सेकंड रुका तब ये जाकर हो रहा है, ठीक है। तुरंत कर्सर लगते नहीं हो रहा है, 500 मिली सेकंड का ये टाइम ले रहा है। अगर यहाँ पर मान लो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं उसको, इतना मैंने कम करके इसको 1 सेकंड में कन्वर्ट किया, अब डिले का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर कर्सर रखा हूं, 1 सेकंड जब पूरा होगा तभी ये चीज होगी। मैं इसको रिफ्रेश किया, अभी देखो मैं कर्सर रखा हूं, 1 सेकंड जब पूरा हो गया तब ये चीज हुई, ठीक है। तो डिले मतलब देर होना, बाकी ये यूज नहीं किया जाता, ना के बराबर यूज किया जाता, पर मैंने आपको बताया, आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे आपका ट्रांजिशन डिले है, उसी तरीके हम लोग इसमें ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है कि कोई चीज जब हो रही है तो उसका स्टार्टिंग में कितना टाइम लगे, एंडिंग में कितना टाइम लगे, या फिर बीच में मध्यांतर में कितना टाइम लगे। अब बहुत ही कम चांस से आप यूज करेंगे, पर आपको मैं दिखा देता हूं। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या करना होता है, मान लो मैं जैसे कि ये ईज कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ईज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लीनियर, इसको लीनियर बोलते हैं, पर ईस लिखा जाता है, ठीक है। तो ईस मतलब जैसा आपका हो रहा है सेम वैसे ही, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट होता है, जैसे मैं यहां पे कर दूं ईस इन आउट, मान लो मैं कर दूं ईस इन आउट, तो देखना स्टार्टिंग और एंडिंग में आपका स्पीडली होगा और बीच में टाइम लगता है, ठीक है। ये देखो, तो ये बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस पे आपको ध्यान भी एक तरीके से नहीं देना है, कोई आपके काम ज्यादा नहीं आने वाला, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। और बाकी कभी आपको समझ में आए कि यूज करना है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपको W3C की वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा जाके। बाकी कोई जरूरत नहीं है यार, आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, ना के बराबर। अब एक मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे हर प्रॉपर्टी से मार्जिन था, बॉर्डर था, तो इनमें क्या होता है, एक शॉर्ट बोर्ड होता है। शॉर्ट बोर्ड मतलब जैसे काफी सारी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद में ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन डिले, तो काफी सारी यूज करने की बजाय हम लोग यहाँ पर करते क्या वाले हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांजिशन, ठीक है। मैंने कहा ट्रांजिशन, और इसके अंदर अब हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। पर मैं फिर कहूंगा कि ये यूज करना कठिन है, क्योंकि इसमें आपको एक क्रम याद करना पड़ता है। क्रम क्या मतलब, पैटर्न याद करना पड़ता है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। अगर आप आगे पीछे कर देते हैं तो आपका क्या कहते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब क्या पैटर्न है समझते हैं। सबसे पहला आपका पैटर्न है कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि किस पे आप लगा रहे हैं, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आपको यह देना है कि ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, ड्यूरेशन, ओके, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद में आपको यह बताना है कि टाइमिंग फंक्शन कितना होगा, ठीक है, तो फिर आपको टाइमिंग फंक्शन लगाना होगा, ठीक है, तो आपको हाइफन फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में टाइमिंग फंक्शन के बाद अब आप डिले लगा सकते हैं कि कितनी देरी में हो, तो ये डिले, इस तरीके का पैटर्न चलता है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी देनी होगी, फिर ड्यूरेशन देना होगा, फिर टाइमिंग फंक्शन देना होगा, फिर डिले देना होगा। अगर आप आगे पीछे कर देते हो, मान लो डिले को पहले कर दिया, टाइमिंग फंक्शन को बाद में कर दिया, काम नहीं करेगा और वो रूल के खिलाफ है। मतलब सीएसएस में कुछ चीजें होती है आप रूल के हिसाब से ही चल सकते हैं, बिना रूल के चलेंगे तो चीजें हो तो जाती हैं, क्योंकि HTML CSS आपकी चीज एग्जीक्यूट कर देती है, एरर नहीं शो करती जल्दी, पर वो रूल के खिलाफ हो जाता है और उसको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप मान लो ड्यूरेशन पहले दे दे, प्रॉपर्टी बाद में दे दे, ये सब यहां नहीं होगा। आपको ये पैटर्न याद करना होगा कि पहले आप प्रॉपर्टी देंगे, फिर ड्यूरेशन देंगे, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले। तो ज्यादातर अगर ऐसा कभी पीरियड आता है कि जब हम लोग एक साथ सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे होते हैं, तो डिले जो है और ये टाइमिंग फंक्शन, इनका हम लोग ना के बराबर यूज करते हैं, तो हम लोग इनका कोई भी यूज करने वाले नहीं, इसको हटा देते हैं। मैं आपको इसी में दिखाता हूं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आओ, ड्यूरेशन और टाइम प्रॉपर्टी कैसे देनी है। मान लो मैं यहां पर देना चाहता हूं विथ, ठीक है, तो मैं दूंगा विथ, फिर उसके बाद आपका थोड़ा स्पेस, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर मान लो आपको डबल देनी है प्रॉपर्टी, तो फिर हाइट, फिर हम लोग ड्यूरेशन देंगे कितने सेकंड में, मान लो 3 सेकंड में, ठीक है। इस तरीके आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट बोर्ड था कि मतलब जब मल्टीपल चीजें हमको एक साथ यूज करनी हो तो सिर्फ हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो पैटर्न आपको याद रखना जो बताया था कि पहले आपका प्रॉपर्टी आती है, फिर टाइम ड्यूरेशन आता है, उसके बाद में टाइमिंग फंक्शन आता है, फिर डिले आता है, ओके।
तो अब मैं आपको उसको रन करके दिखाने वाला हूं। मैं यहाँ पे हाइट भी दे देता हूं, बैकग्राउंड कलर को हटाकर यहाँ पे मैं दे देता हूं हाइट कितनी 300 पिक्सल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा किया। ये देखिए इसकी जो विड्थ थी वो 200 विथ जो 200 पिक्सल हुई है वो 2 सेकंड में हुई है। आप ये समझो कि विथ जो 200 पिक्सल हुई है कन्वर्ट 100 पिक्सल से, वो कितने सेकंड में हुई है 2 सेकंड में, ठीक है। और जो हाइट है आपकी 100 पिक्सल वो 300 पिक्सल में कन्वर्ट हुई है कितने सेकंड में 3 सेकंड में, ठीक है। आप गौर करें यहाँ पर देखो, पहले विथ तो जल्दी हो गई 2 सेकंड में कन्वर्ट हो गई, पर हाइट में आपका 3 सेकंड लगे हैं जाकर। ये देखिए विड्थ जल्दी कन्वर्ट हो रही है क्योंकि 2 सेकंड दिया है, हाइट में आपका थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो ये था हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें समझी। हमने समझा कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, विड्थ में कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में कैसे देते हैं। जब काफी सारी हो जाती है तो हम लोग ऑल लिख देते हैं, तो सारी पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, बहुत सारी चीजें तो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। मल्टीपल भी दे सकते हैं, ये भी हम लोग ने समझा। उसके बाद हम लोग ने समझा कि टाइम जो हम लोग देते हैं इसको हम लोग मिली सेकंड में भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, चाहे आप सेकंड में दें। वैसे मैं सेकंड में देता हूं, ज्यादा प्रेफर करता हूं। उसके बाद में मैंने आपको ट्रांजिशन डिले पढ़ाया, जिसमें कोई भी चीज होने में टाइम लगता है, देरी होती है। फिर मैंने आपको ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पढ़ाया। अब बस यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं तो मैंने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, क्योंकि वो यार यूज नहीं होता है। आपको मैं फालतू में बोर करूं, वो चीज मुझे जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप फोकस करें। मैं बताता सब कुछ, छोड़ता कुछ नहीं हूं, पर इंपॉर्टेंट पे आप फोकस करें, तभी आप कम समय पर ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।